हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल हमने हमने 134 क्वेश्चन दोस्तों कर लिए थे। आज दोस्तों 135 क्वेश्चन से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं और दोस्तों प्राचीन भारत के जो मैंने 380 क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, तो वो आपने यदि नहीं देखे तो वो जाके दोस्तों यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 135 क्वेश्चन नंबर से कि अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किन की सेवा में उपस्थित थे। तो दोस्तों अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंतिम हिंदू शासक था। क्या अंतिम हिंदू शासक हुआ था। आगे बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को सुसंगठित किया था। दोस्तों चूड़ामल ने स्वयं को ससंगठित किया था और मथुरा के पास एक राज्य भरतपुर की स्थापना की थी। किसकी? भरतपुर की स्थापना कर दी थी। आगे बात करेंगे दोस्तों। अकबर के शासनकाल में अनुमानित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम है। दोस्तों अकबर ने महाभारत का अनुवाद फारसी में करवाया और उसे दोस्तों रजनामा कहा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 की 38 की, रामानुजम किसका उपदेश दिया करते थे। तो रामानुजम दोस्तों भक्ति का उपदेश दिया करते थे और भक्ति काल इन्हीं ने स्टार्ट किया था। आगे बात करेंगे दोस्तों, गुलाबों का इत्र निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। दोस्तों गुलाबों का इत्र सबसे पहले नूरजहां की मां असमत ने तैयार किया था। किसने? असमत ने तैयार किया था। असमत द्वारा तैयार किया गया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 140, अकबर की अंतिम विजय थी। दोस्तों अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ थी। आइए दोस्तों बात करें खिलजी कौन था। खिलजी दोस्तों एक तुर्क शासक था। आगे बात करेंगे अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किसके दरबार में संबंधित थे या किसके दरबार में थी। तो दोस्तों अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करते थे। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 की, फिरोज शाह तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुई थी। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जागीर प्रथा का पुनर्स्थापना की, इसलिए वह बहुत ही घातक हुई। आगे बात करेंगे तालीकाट के युद्ध में फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा दक्षिणी भारतीय राज्य प्राय पूरी तरह समाप्त हो गया। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व मिट गया। आगरा की राजधानी बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था। दोस्तों आगरा की स्थापना किसने दी? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद इसको प्रथम राजधानी किसने बनाई थी? मुगल शासक ने, तो अकबर ने। दोस्तों आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था शुरू की। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बात करेंगे दोस्तों निशांत बाग किसने बनवाया था। दोस्तों निशांत बाग कश्मीर में हुआ करता था। कहाँ? कश्मीर में। और ये जहांगीर ने बनवाया था। किसने? जहांगीर ने, शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से सही मिलान करें। दोस्तों कबीरदास बुनकर हुआ करते थे, सही बात है। कबीरदास बुनकर हुआ करते थे। रविदास दोस्तों ये हुआ करते थे मोची। नामदेव दोस्तों दर्जी हुआ करते थे और सेना हजाम हुआ करती थी। तो दोस्तों एक का एक, दो का चार और तीन का सी और चार का दो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और उसको सपोर्ट करते रहें। जब अकबर किशोर था तो उसका अभिभावक कौन था। तो अकबर का संरक्षक बैरम खां हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बैरम खां। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना
बाबर ने की थी, और दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर। आगे बात करेंगे किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। तो दोस्तों सर्वोच्च शिखर पर मराठा साम्राज्य बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ करती थी। आगे बात कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। हाँ, लाहौर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये सैयद वंश की हुई थी और खिज्र खां द्वारा की गई थी। आगे बात करें पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनकर आया था। इसमें दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीड़ा हुआ करता था। कौन हुआ करता? अल्मीड़ा। आगे बात करेंगे जजिया कर को समाप्त किसने किया था। दोस्तों जजिया कर को 1564 ईस्वी में, कितने में? 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आगे बात करेंगे मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, निम्नलिखित में से था। दोस्तों हुमायूं, इसका शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 157 की। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था। तो दोस्तों अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल का इतिहासकार हुआ करता था। आगे बात करेंगे दोस्तों 158 की। 158 दोस्तों है निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है। दोस्तों आगरा ताजमहल है, अब पटना इसमें गोल घर है, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा है। लेकिन दोस्तों कुतुब मीनार क्या लखनऊ में है? नहीं, ये कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बात करें बीजापुर किसके लिए जाना जाता था। तो दोस्तों बीजापुर गोल गुम्बज के लिए जाना जाता था। किसके लिए? गोल गुम्बज के लिए जाना जाता था। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाया जाता था। तो दोस्तों कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेष ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनवाया था। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाई थी। किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, की टिप्पणी की थी। तो दोस्तों आपको पता है ये किसने कहा था। ये दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किससे कहा था दोस्तों? किस सुल्तान से? दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। चार मीनार निम्न में से किस शहर में स्थित है। दोस्तों चार मीनार हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। कबीर किसके शिष्य थे। दोस्तों कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों हम लोग 164। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला जकार्ता दिल्ली की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। तो दोस्तों ये रजिया हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? रजिया। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165 की। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों ये तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी। सॉरी 1320 ईस्वी में 1320 ईस्वी में। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। तो दोस्तों मंगोलों के वंशज मुगल दोस्तों ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, सबको पता है, लेकिन किसने बनवाया था। तो ये अकबर द्वारा बनवाया था। किसने? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उस राजपूत राजकुमारी का नाम क्या था जिसने अकबर से शादी की थी। तो दोस्तों ये जोधाबाई हुआ करती थी। कौन? जोधाबाई। आगे बात करेंगे कौन सी कला
को जागीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। दोस्तों जागीर द्वारा संरक्षण पेंटिंग को दिया था, किसको? पेंटिंग को दिया गया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 170 की। रजिया बेगम किस वंश की शासक थी? तो दोस्तों रजिया बेगम गुलाम वंश की शासक थी। किसकी? गुलाम वंश की शासक थी। आगे बात करेंगे दोस्तों, उस जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किस राजवंश का शासन बाबर को प्रभावित किया था? तो दोस्तों ये लोधी वंश हुआ करता था। कौन? लोधी वंश हुआ करता था। आगे बात करेंगे दोस्तों, आज के दोस्तों 171 तक हम समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।